बाप और बेटे और रूल कुदुस के नाम से। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु की। इस शाम के वक्त रोज़री के दुआ को पढ़ने, प्रभु यीशु मसीह के जलाल के वेदों पर गौर करने के लिए जमा हुए हैं। हम इतिहास को जाने पहचाने और ऐतिहासिक जानकारी को हासिल करते हुए अपने ईमान में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम 1981 में माँ मरियम के दर्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। माँ मरियम अफ्रीका के रुवांडा देश में दर्शन देती है। 1996 में वहाँ सिविल वार यानी अलग अलग आपस में देशों की और अलग अलग इलाकों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और 80,000 से भी लोग मारे जाते हैं। और माँ मरियम इन बच्चों को इन सारे बुरे दिनों के लिए तैयार करती है। माँ मरियम एक हॉस्टल में, एक स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, खासकर 3 लड़कियों को लगातार दर्शन देती है। 81 से 89 तक, 1981 से 95 तक माँ मरियम बहुत बार दर्शन देती है। माँ मरियम दुनिया की माँ, देशों की माँ अपने आप को जाहिर करती है। मैं निष्कलंक कुंवारी हूँ, खुदा की माँ हूँ। और बच्चों, मैं तुम्हें आने वाले दिनों के बुरे कामों के बारे में, दिनों के बारे में बताना चाहती हूँ। और दुआ करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो, एक दूसरे के पापों की माफ़ी के लिए तौबा करो और कुर्बानियाँ करना सीखो। खासकर एक लड़की को जो 17 साल की थी, अल्फोंसिन, उस लड़की को बहुत बार माँ मरियम ने दर्शन दिया। उसी लड़की को 81 से 89 तक, 81 से लगातार दर्शन दी और उसे पश्चाताप के लिए, खुदा की ओर मुंह मोड़ने के लिए लोगों को ये समाचार सुनाने के लिए बताया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, बच्चों ने, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों ने मजाक उड़ाया। उनके सिस्टरों ने, जो उनके देख रेख करते थे, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। पर धीरे धीरे जब हर एक संदेश उनके ज़िंदगी के साथ मिलते जुलते थे, लोगों ने विश्वास किया। और खासकर लोग जो धर्म के खिलाफ थे, धर्म के खिलाफ जा रहे थे, ईमान को छोड़ रहे थे, उन सबों के लिए एक चेतावनी बन गया। और माँ मरियम ने अलग दर्शन में उन लड़कियों को आने वाले बुरे वक्त के बारे में, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं और बहुत बड़ी जंग होने वाली है, उन सबकी चेतावनी दी। जब उन बच्चों ने, उन लड़कियों ने देखा लोग बहुत सारे मरे पड़े हैं और बहुत खून बह रहा है, वो एक चेतावनी थी। और इस छोटे से शहर में कि वो हो, एक छोटे से शहर का नाम है, वो एक पैरिश है जहाँ ये स्कूल है और बहुत सारे बच्चे, खासकर लड़कियाँ, उस हॉस्टल में पढ़ते हैं। और इस दर्शन के ज़रिए वो एक तीर्थ यात्रा के लिए एक बहुत बड़ा एक चर्च बन गया। लोग आज भी बहुत सारे वहाँ दुआ करने और अपनी रूहानी ज़िंदगी को एक नई ज़िंदगी में बदलने के लिए लोग आते हैं। और इन दर्शनों में खास बात ये रही, माँ मरियम ने अपने दुख दर्द के बारे में, हम माँ मरियम के साथ दुखों के बारे में गौर करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, रोज़री के समान उसे पढ़ते हैं। वो रोज़री के बराबर नहीं है, पर माँ मरियम के दुखों के बारे में गौर करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के दुख दर्द में 14 मुकाम में सलीबी सफ़र में ही हम हिस्सा लेते हैं, वैसे ही माँ मरियम के भी दुख दर्द है, जिसे माँ मरियम ने अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए जिया था। और इन बच्चों को ये दर्शन में माँ मरियम ने बताया, ये जो मेरे साथ दुख है, उनके बारे में लोगों को मनन चिंतन करना यानी गौर करने के लिए सिखाओ और इस दुआ को फैलाओ। आज बहुत सारे देशों में, तकरीबन हर जगह कलीसिया में माँ मरियम के साथ दुखों पर हम गौर करते हैं। और ये रिवाज, ये दुआ इस रुवांडा देश में इस दर्शन के ज़रिए शुरू हुआ। और वहाँ के
डायसिस के बिशप ने इन दर्शनों को परखा बहुत सालों के बाद, फिर ऐलान किया कि ये दर्शन ईमान यानी विश्वास करने लायक है। क्यों विश्वास करने लायक है? माँ मरियम किसी को भी दर्शन दे सकती है। कोई माँ घर में बैठ कर रो रही है, उसको दर्शन दे सकती है। कोई बीमार है, अस्पताल में है, उसको दर्शन दे सकती है। या कोई परेशान है, अकेला है, या अपनी रूहानी लड़ाई में माँ मरियम उससे मदद कर सकती है। पर जब कलीसिया ऐलान करती है किसी दर्शन को, यानी वो दर्शन दूसरों के विश्वास के, दूसरों के रूहानी जिंदगी के बढ़ोतरी के लिए लाभदायक है, फायदामंद है। इसलिए हम हर एक दर्शन को उस नज़रिए से देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और उससे सबक हासिल करते हैं। और माँ मरियम ने अपने दुख दर्द पर गौर करने के लिए हमें बुलाया, ताकि हम भी अपने दुख दर्द के ज़रिए, सलीबी सफ़र के ज़रिए दूसरों के लिए तौबा करें, दूसरों के लिए रूहानी एक मदद बन जाए, दूसरों के लिए सब्र करने, बर्दाश्त करने के लिए हम भी हमेशा तैयार हो जाएं। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस दर्शन को याद रखें और उन गरीब बच्चों ने अपने इस ईमान में मजबूत रहने के लिए कोशिश की। और जैसे उस अफ्रीकन देश में उसके बाद जब 96 में 96 में युद्ध हुआ, बहुत सारे लोग मरे, पर माँ मरियम की तैयारी, बेशक सारी लड़ाई खत्म नहीं हो पाई, पर रूहानी तौर पर उन्हें एक जागरण मिला, एक नई शुरुआत करने के लिए मौका मिला और खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए माँ मरियम ने फजल उन सबों को दी। आइए हम भी अपने आने वाले दिनों में, हमारे बीती हुई ज़िंदगी में, हमारे परिवार में जो भी दुख दर्द है, उसे प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें। वो जलाली खुदा है, जिंदा खुदा है, हम सबों को बचाने वाला है। उस खुदा पर विश्वास करते हुए जलाल के 5 वेदों पर आज गौर करें। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को भी हर रोज़ जिंदा करने के लिए हमें बुला रहा है। आइए हमारे सारे मतलबों को, हमारे उम्मीदों को, हमारी मन्नतों को, हमारे सपनों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवारों को इस रोज़री के दुआ में हम याद करें और सबको प्रभु यीशु के हवाले करें, सबको माँ मरियम के हवाले करें। माँ मरियम से कहें, ऐ माँ तो हमें बहुत प्यार करती है। इन सारे भाई बहनों को और हमारे परेशान भाई बहनों को, बीमारों को भी बहुत प्यार दिखा, ताकि वे भी अपने ईमान में मजबूत रहें, कभी ना डरें, कभी हिम्मत ना हारें।